हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मुझे मरियम नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि इनके साथ पेश आने वाले वाकयात रियल हैं। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है जिसकी वजह से उनकी अलग अलग जगहों में पोस्टिंग होती रहती है। हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। वैसे तो मेरा ताल्लुक कराची से है। हमने एक साल में 4 घर तब्दील किए हैं। फिर एक विले में हमने एक अपार्टमेंट देखा तो फाइनली वहाँ रहने का फैसला किया। हम कुछ दिन वहाँ रहे। वहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली थी जिससे हमारी काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी और कभी कभार उनसे बात भी हो जाया करती थी। एक बार उन्होंने बताया कि जिस घर में हम हैं वो घर 1 साल से बंद पड़ा है। उस घर में कोई फैमिली रहना नहीं चाहती थी। पहले दिन एक फैमिली रहने आई थी लेकिन उनके साथ कुछ वाकयात होने लगे। फिर वो सब लोग अपार्टमेंट छोड़कर चले गए। कोई 2 महीने रहता और कोई 1 महीने रहता और कोई 15 दिन में घर छोड़कर चला जाता। मजीद उन्होंने बताया कि उस घर में जिन्नात का बसेरा है। मैंने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। खैर मैं उसी घर में रहने लगी। मेरे साथ 8-9 दिनों तक तो ऐसा कोई भी वाकया पेश ना आया। मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। मैं शाम को किसी काम में मसरूफ थी और मेरा बेटा अकेला कमरे में टॉयज के साथ खेल रहा था। लेकिन अचानक मैंने एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाद में फिर से एक और चीख की आवाज सुनी। ये आवाज किसी औरत की थी। मैंने जब कमरे में जाकर देखा जहाँ मेरा बेटा अकेला अपने टॉयज के साथ खेल रहा था, लेकिन अब जब मैंने अपने बेटे को देखा तो वो रो रहा था और वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे किसी ने उसे मारा हो। उसके सारे टायर बिखरे पड़े थे। मेरे जहन में वही अपार्टमेंट वाली औरत की बात आई तो मैंने फौरन से अपने बेटे पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और फौरन से अपने हस्बैंड को कॉल करके ये सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा वहम होगा। उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया। इसके बाद मैं किचन में काम करने के लिए आ गई। इस दफा मैंने अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने बैठाया। मैंने किचन का काम वगैरह खत्म किया और नमाज पढ़ने लग पड़ी। जब मैं नमाज पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने नमाज जारी रखी लेकिन अचानक से ही मुझे वॉशरूम से पानी के तेज बहने की आवाज आई। मैंने जब नमाज खत्म की और जाकर वॉशरूम में देखा तो वॉशरूम का नल चालू था और बहुत तेजी से पानी बह रहा था। मैंने नल वगैरह बंद किया लेकिन उसी टाइम मुझे किचन से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। मैंने जब जाकर देखा तो शीशे का ग्लास जमीन पर गिरा पड़ा था। मैं समझ गई थी कि इस घर में कुछ न कुछ जरूर है। मैं समझ गई थी कि उस औरत की बात सच थी और इस घर में कुछ न कुछ जरूर है। अगले 2 दिनों तक तो मेरे साथ ऐसा कोई भी वाकया पेश ना आया, लेकिन तीसरे दिन फिर से वही मामलात वगैरह शुरू हो गए। मैं रात को सब काम खत्म करके सोने जा रही थी। मैंने रूम की लाइट्स ऑफ की और 0 का बल्ब ऑन किया। मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी कि मुझे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाजें आई। मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं जाकर लेट गई लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मुझे किसी के चलने की आवाजें आई। इस दफा मैंने दरवाजे के करीब एक औरत को देखा। जब उस औरत ने मेरी तरफ देखा तो उसने मुझे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल दी। मैंने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी और अपने मुंह में फौरन से विर्द करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं सोने के लिए अपने बेड पर लेट गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पाँव में सुइयां चबो रहा है। मैंने लाइट्स ऑन करके देखा तो मेरे पाँव पर सुर्ख रंग के निशान पड़े थे, जैसे किसी ने सुइयों से चबोया हो। सुबह जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उन्हें अपने साथ पेश आने वाले सारे मामलात वगैरह बताए और मैंने उनको अपने पाँव पर सुइयों के निशान भी दिखाए। इन निशान को देखकर मेरे हस्बैंड को मेरी बात पर यकीन हो गया था। अब उन्होंने एक हाफिज को अपने घर बुलाया। अब उस हाफिज ने जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो हमारे घर से जोर जोर से चीखों की आवाजें आना शुरू हो गयी और जैसे ही उन्होंने कुरान पाक की तिलावत बंद की तो ये आवाजें खुद ब खुद ही बंद हो गयी। उन हाफिज ने हमें पानी दम करके दिया और बताया कि इस पानी का छिड़काव आपने 7 दिन तक करना है। मैंने बेकायदगी से उस पानी का छिड़काव किया, लेकिन जब तक हम पानी का छिड़काव करते थे तो हमारे साथ इस तरह के मामलात वगैरह नहीं होते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही हमें चीजें तंग करना शुरू कर देती थी। अब उस मखलूक ने हमें नमाजों में भी तंग करना शुरू कर दिया था। कभी वो सामने से गुजरती तो कभी पीछे से। उस हाफिज के मुताबिक जब 7वें दिन मैंने पानी का छिड़काव किया तो दीवारों पे पानी के कतरे खून में तब्दील हो चुके थे।
हम लोगों के साथ इस तरह के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहकर ये घर तब्दील करवा लिया और हम दूसरे घर शिफ्ट हो गए। अब वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, क्योंकि जब कोई भी वहाँ पर जाता है तो उन लोगों के साथ इस तरह के मामलात वगैरह पेश आते हैं। मजीद वहाँ पर रहने वाले लोग इस घर के बारे में उनको सारी बातें बता देते हैं। अब वो घर खाली है। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।